अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह का टाइम और मैं सुबह उठ गई थी तो मेरा बेटा भी मेरे साथ में ही उठ गया है। तो ये है मेरी चाय। तो मुझे चाय पे की मलाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती और ना ही दूध पर, तो मैं मलाई हटाकर ही चाय पीती हूँ। तो इस 9 बजे का टाइम है तो मैं 9 बजे चाय पी रही हूँ। मैं चाय थोड़ी लेट ही पीती हूँ। तो ये हमारे मटकों के ढक्कन है, हमारे घर में बड़े बड़े रांझन रखे हुए हैं। तो ये है ना, हमको रोज़ सुबह में उनके ढक्कन गिलास वगैरह सब वॉश करना पड़ते हैं। और रोटी बनाने का बेलन पटला जो भी चीज़ यूज़ होने वाली है वो सब हम सुबह में धोते हैं, क्योंकि रात भर में क्या पता नहीं कभी कुछ भी हो सकता है। छाड़ धूल मट्टी भी बैठती है दिन भर की, और फिर रात में कीड़े मकोड़े भी चलते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा खुला हुआ घर है। तो फिर हर चीज़ का कुछ ना कुछ रहता ही है, कोई चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते। तो मेरे ससुर जी को मैं नाश्ता दे रही हूँ, दूध टोस्ट। तो हमारे ये मेरे ससुर जी बहुत हल्का फुल्का खाना खाते हैं, उनसे ज़्यादा भारी खाना खाया नहीं जाता है नाश्ते में। तो देखिए सुबह सुबह हमारा किचन इस तरीके से बिखरा हुआ था, क्योंकि चाय पानी भी चल रही होती, खाने की तैयारी भी, हम खाना बनाना भी साथ साथ शुरू कर देते हैं। तो मेरी चाची सास उधर खाना बनाना शुरू कर दिया और मैं इधर ही काम कर रही हूँ। मैं बीच बीच में अपने बच्चों के पास भी जाते रहती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट होते रहता है। तो चाय के बर्तन में भिगा के बाहर रख दूँगी, क्योंकि इनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कटोरे में मैं आटा गूँथती हूँ, इसलिए मैं इसे भी धोकर रख दूँगी। और ये चाय के जो बर्तन है ये भी रख दूँगी। तो रात को कुछ थोड़े बहुत बर्तन अगर रहते हैं चाय वगैरह के, तो ये भी हम साथ में धो लेते हैं। हम चीनी के बर्तन बाहर नहीं देते हैं, नहीं तो बाजी क्या करते हैं, उनके पोरे ख़राब कर देते हैं। और ये तवा भी हम रोज़ मान कर ही यूज़ करते हैं। तो मेरा बेसिन के पास का काम पूरा हो गया। मैंने सब कुछ धो धुला कर साफ़ कर लिया। अब मैं गैस को भी साफ़ कर लूँगी और बेसिन भी साफ़ करके अब मैं फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। तो खाना तो मेरी चाची बना रहे हैं, मैं इधर आटा गूँथ कर रोटी डालूँगी। तो ये मैंने कटोरा और पानी के लिए मग्गा भी धोकर रख लिया है। हम सब चीज़ धोकर लेते हैं और मीठे पानी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा खारा पानी आता है ना, तो बर्तनों पर जम जाता है। तो मैं बाहर आंगन में आ गई थी आटा गूँथने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत गर्दी हो रही थी। मेरी सास भी अंदर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो इसलिए मैं बाहर ही आकर बैठ गई आटा गूँथने। और मैं आंगन में इसलिए भी आकर बैठ जाती, क्योंकि मेरा बेटा झूले में रहता है, तो फिर मैं उसको देखते रहती हूँ और वो मुझे देखते रहता है, तो खेलते रहता है, फिर वो परेशान नहीं करता है। तो मेरा अभी बेटे को मैं अंदर लेकर आई और मेरा बड़ा बेटा सोया हुआ था, तो मैंने उसको उठाकर कहा कि ब्रश कर लो। और उसके ब्रश करना बहुत जान पर आती है और वो मना ही करता है, मैं ज़बरदस्ती उसे ब्रश कराती हूँ। तभी थोड़ी देर इन दोनों के साथ खेल लूँगी, क्योंकि दोनों परेशान कर रहे थे, तो मैं इनके थोड़ा खेल में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद ही अपना काम शुरू करूँगी। तो मेरा छोटा बेटा बहुत चिपकू है, मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता है, और बस थोड़ी देर बाद थोड़ी देर में रोने लग जाता है। तो मेरे रूम की हालत ख़राब हो चुकी है, तो इसे तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी पहले रोटी बनानी है। तो देखिए मैं थोड़ी सी रोटी बनाकर चली गई थी नाश्ते के लिए, क्योंकि सबका नाश्ते का टाइम हो गया था और बहुत लेट भी हो गया था, 12 बज चुकी थी। तो पहले मैं भी अब खाना खा लूँगी, उसके बाद ही बाकी का काम करूँगी, क्योंकि मुझे भूख लग गई है और मेरा छोटा बेटा सो भी गया है। तो फिर अब वो सो गया है, तो वो सुबह जल्दी उठता है तो फिर सो जाता है, तो 12 बजे के टाइम सो गया था। तो मैंने कहा कि मैं पहले आराम से खाना खा लेती हूँ, अपने बेटे को भी खाना खिला देती हूँ। ये मेरे सास ससुर का रूम है, तो दोनों भी दवा खाने गए, दोनों की भी तबीयत ख़राब है। मेरे ससुर जी की फसली में हल्की सी दरार आ गई है, जो इन्होंने ठोका था ना, उसकी वजह से उनकी फसली में बाल आ गया है। तो उनको भी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, तो वो भी नीचे अपना आराम करते हैं। और मेरी सास के पैर में फ्रैक्चर है, तो मेरी सास पलंग पर आराम करते हैं। तो दोनों ही दवा खाने गए चेकअप के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो उनके आने से पहले रूम की सफाई कर दूँ। तो मैं बिस्तर वगैरह सब झटक कर उठा लूँगी, फिर जो झाड़ू पोछा करने वाले बाजी है वो आकर झाड़ू पोछा कर जाएंगे, जब तक कि मैं अपनी रोटी बना लूँगी जाकर। तो इन छोटे छोटे कामों में है ना बहुत देर हो जाती है। ये देखते देखते ही 1 बज चुकी। तो मेरी चाची सास रात की तैयारी कर रहे हैं, वो सहजन की फलियाँ काट कर रख रहे हैं रात के लिए। तो मैंने अपने बेटा उठ गया है, ये 12 बजे सोया और 1 बजे ये उठ भी गया, तो मैंने उसे अभी झूले में ही रहने दिया है। जब तक कि वो रहूँगा मैं थोड़ी बहुत रोटी बना लूँगी। तो मेरी रोटी बन गई है। मैं कन की पूरियाँ बना रही, कन जो रतालू आते हैं ना, अब आप उसको क्या बोलते, तो ये उसकी पूरी है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाकर अभी से रख दूँगी, ताकि जब वो खाना खाने आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो ये सब करते करते टाइम पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। कल मुझे
तो मेरे दोनों सास ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरी सास को तो पहले से 1 महीने से फ्रैक्चर हुआ ही था। अब मेरे ससुर जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। उनकी भी फसली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जब एक्सरे कराया तो उनकी फसली में भी क्रैक आया है। तो ये देखिए, ये सब काम करते करते ही बहुत लेट हो जाता है और खाने वालों का टाइम हो जाता है। अब मेरे देवर भी आ जाएंगे तो मैं उनको भी खाना दे दूँगी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो मैंने ये रोटी इसमें डिश में भी रखी है, जो बाद में आएंगे उनके लिए, ताकि वो गर्म रहे। अब मैं अब थोड़ा सा आटा गूँध लूँगी, क्योंकि आटा कम पड़ गया था, और साथ में मेरे ससुर जी को मैं हाथ के साथ रोटी डाल के देती हूँ, तो उनका भी आटा गूँध के मैं रख दूँगी। जब वो आएंगे, जब मैं इकट्ठी रोटी और बना लूँगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से किचन का काम चलता रहता है, और मैं बाहर भी जाते आते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, तो उनको भी देखना पड़ता है। और ये हमारे गेहूँ ख़त्म हो गए थे, आटा ख़त्म हो गया था, तो हमने गेहूँ दी है पिसाने। तो ये बाजी झाड़ू पोछा करके चले गए थे। मेरा बेटा भी रो रहा था, तो मैं उसे भी रूम में लेकर आ गई, और मैंने उसे यहाँ डाल दिया है, और मैं उसे देखते देखते बिस्तर भी डाल लूँगी, क्योंकि मैं सामने रहती हूँ ना, तो वो खेलते रहता है, नहीं तो फिर वो रोने लग जाता है। और अभी बाहर भी कोई नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। तो मेरे ससुर जी नीचे सोते हैं, शुरू से उनको नीचे सोने की ही आदत है, वो ऊपर नहीं सोते हैं। और मेरी सास के घुटनों में गैप है, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता, इसलिए वो ऊपर सोते हैं। सिलपची भी धोकर रख दिया है, और यहीं पर पानी वगैरह अगर लगता है तो पी लेते हैं, बार बार उठकर उनको बाहर नहीं जाना। तो शुरू से उनकी ऐसी आदत है, वो जग गिलास अपने पास रख के ही लेटते हैं। और ये जो ब्लैंकेट मैंने धोया था ना, तो इसे भी मैंने इस कवर में रख दिया। बहुत अच्छा कवर है, अभी सिर्फ 50 रुपये का मिला था, लेकिन बहुत काम में आता है। तो मैं कोई भी ब्लैंकेट वगैरह जो रखने का होता है ना, वो मैं इसी में भर के रख देती हूँ। और इसका एक यूज़ ये भी है कि आप इसे सिरहाने लगा सकते हो, इस पर बैठ भी सकते हो, सोफे की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं अपना रूम भी अब साफ़ कर लूँगी। इस मेरी सास का रूम भी साफ़ हो गया, अब ये रूम भी मैं साफ़ करके चले जाऊँगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं घर के आके साफ़ सफाई करते रहती हूँ। मैं किचन का काम भी करते रहती हूँ, बीच बीच में आके अपने रूम की सफाई भी करते जाती हूँ, ताकि सब दूर का काम हो जाए। अब मैं आंगन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी सास अभी ज़्यादातर आंगन में ही रह रहा है। उनको ऊपर चढ़ने के लिए मना किया है, हमारा जगह जगह पेड़ होने की वजह से ज़्यादा चढ़ उतर ना कर पाए, इसलिए उनको यहीं रखते हैं। तो ये उनकी दवा गोली है, पानी है, सब मैंने यहीं रख दिया है, ताकि वो यहीं से सब ले लो। और ये बास्केट के कपड़े भी मैं घड़ी करके रख दूँगी। हमारे घर में जो भी आता है वो सब काम में लग जाता। मेरी फूफी सास की लड़की है, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे काम में। तो मैं अब कपड़े भी हाथ के साथ अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि मेरे सास के आने का टाइम हो गया। मुझे जो आंगन में बेड लगा हुआ वो यहीं पर आकर बैठते हैं रहते हैं, तो मैं ना इसकी सफाई कर दूँगी, उसको साफ़ कर दूँगी। वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, हरभरे हमारे कल रात में भी आए थे, और अभी और आ गए। आसपास वालों को भी मालूम है कि इनको हरभरे बहुत चलते हैं, तो वो जहाँ भी मिलते तो लाकर दे देते। तो मेरी सास दवाखाने से आ गए हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि उनका फ्रैक्चर तो अच्छा हो गया है, लेकिन तो फिर भी अभी थोड़ा आराम से रहने की ज़रूरत है। तो मैं उनसे वही पूछ रही थी कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा है और क्या है, डॉक्टर ने उनको क्या कहा है। और ये अब मेरे यहाँ सब खाने वाले आएंगे, तो हम आंगन में खाना खिला देते। तो फिर मैं ना ये आंगन भी झाड़ लूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। अभी से यहाँ पे सब बैठकर काम कर रहे थे, तो मेरी सास भी उनके काम में लग गया, वो भी नहाने के लिए जाएंगे। तो ये मैं पूरा कचरा यहाँ का साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे चटाई बिछा दूँगी, ताकि खाने वाले जब आए तो फिर मुझे खाना ही देने का रहेगा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके सब काम करते रहती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड भी खाना खा के जा चुके हैं। तो ये हमने खाने में बनाए थे केवटी दाल और सब्जी, रोटी, दाल चावल बनाए थे खाने में, और ये सलाद। तो मेरे चाचा ससुर ने भी खाना खाया, तो मैं उनका भी खाना लाकर डाल दूँगी। तो देखिए, खाते पीते 3 बज चुके हैं, और मेरे बच्चे हैं ना 4 साल के बाद बच्चे हुए थे। मतलब मेरा पहला लड़का शादी के 4 साल बाद हुआ था, इसलिए ना सब उसको बहुत लाड़ करते हैं, और बहुत प्यार से सब उसको बहुत मारती हूँ, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता है और मेरी बात नहीं मानता है। लेकिन मेरे घर में कोई इनको नहीं मारता। हमारे घर में यही 2 बच्चे हैं जो इस घर के शहजादे हैं, और सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। शाम का टाइम है 6 बजे का, तो मैं आटा भर रही हूँ, और दूध भी आ गया था।
मैंने दूध गर्म करने पे रख दिया है। दूध आ गया था, आज दूध नहीं था तो मैंने चाय नहीं बनाई थी। तो अब मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं अपनी सास को पहले फीकी चाय दे दूँगी और मैंने फिर अपने लिए मीठी चाय कर ली थी। तो उनको शुगर है तो इसलिए उनको शुगर फ्री भी दे दूँगी। तो ये अब मैं आटा भी गूँध लेती हूँ रात के लिए, क्योंकि मुझे रोटी बनानी है। तो आटा गूँध के रख दूँगी। पहले मैं बेसिन वगैरह सब साफ़ कर लूँगी और फिर आराम से रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरे किचन में काम करना ही अच्छा लगता है। और बस अब रोटी ही बनाने की है। तो मैंने किचन को पूरा साफ़ कर लिया, सब बेसिन भी धो लिया है। और अब फिर मैं रोटी बना लूँगी और अपने देवर के लिए अंडे उबालने रख दूँगी। 8 बज चुकी है, खाने वालों का टाइम हो गया है। सहजन की फली डाल के हमने मटन बनाए थे और ये सबने खाना खा लिया। लेकिन मेरा देवर है ना, ज़्यादा मटन नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैं उनके लिए टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो ये बहुत झटपट बनने वाली चटनी। हमारे सबको टमाटर की चटनी पसंद है, हमारे सब शौक से खा लेते हैं। तो मैंने उनके लिए बनाई थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे कि हर रोज मटन बन जाता है, ये सोच बोलकर वो चले गए और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो मैंने अपने हस्बैंड को सलाद काट कर दिया था, प्याज टमाटर है, तो उन्होंने नहीं खाई। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ऐसा होता है कि सलाद की चीज़ें अभी हम पका लो ना तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, हल्दी नमक डाल दूँगी और अभी बाकी की प्याज वगैरह भी डाल दूँगी। मैंने थोड़ी सी प्याज कच्ची डाली है ना, कच्ची प्याज का स्वाद भी टमाटर की चटनी में बहुत अच्छा आता है। और ये जो मूली की भाजी बोलते हैं ना, वो भी मैंने इसमें डाली है। हमारे इसको मोगरी बोलते हैं, मोगरे। और ये मैंने 2-3 टमाटर भी काट के डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार डाल लिया। बस हरा धनिया पत्ती डाल दूँगी और ये हमारी झटपट से टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं कह रही थी कि मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, इसके लिए है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे देवर तो चले गए थे, उन्होंने टमाटर की चटनी नहीं खाई, लेकिन मैंने अपने चाचा चाची को दे दिए थे चटनी, तो उन्होंने खाई थी। और मेरी सास को तो उनको बहुत पसंद आई, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, वो बोल रहे थे। तो आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।